अढ़ैया जी की कथा। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसे भोले भाले भक्त अढ़ैया जी की अद्भुत कथा, जिनकी सच्ची भक्ति और सरल हृदय से प्रसन्न होकर स्वयं प्रभु श्री राम रोज उनके हाथ का भोग ग्रहण करने आने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को बड़े यज्ञ, तप और दिखावे नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्कपट मन सबसे प्रिय होता है। एक साधारण ग्वाले की भक्ति ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया, जिसे सुनकर बड़े बड़े संत भी भाव विभोर हो गए। ये परम भावुक कथा सुनिए। एक बार अढ़ैया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। अढ़ैया कहते हैं 2.5 किलो को, और उनका नाम अढ़ैया इसलिए पड़ा था क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई बचा ही नहीं था। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वो तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि यहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अढ़ैया जी से पूछा, आप क्या सेवा कर सकते हैं? तो अढ़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएंगी और सिखाएंगी मैं वो सब कर लूंगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हो तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं और फिर आप प्रसाद पाएं। अढ़ैया जी कहने लगी, लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली, जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वो भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अढ़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर की उपली बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली तथा आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगी, गुरुदेव की ठाकुर आइए भोग लगाइए। जो श्री राम बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आती थी, वे उस भोले भाले भक्त की पुकारने पर स्वयं आ गए। और अढ़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अढ़ैया जी ने पूछा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगी, लोग हमें श्री राम कहते हैं, आपने ही तो कहा कि गुरुदेव की ठाकुर आइए, और हम तुम्हारी गुरुदेव की ठाकुर ही हैं, सो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा, आलू की भरती की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अढ़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर पाते हैं। अब अढ़ैया जी तो बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी की नहीं थी और ना कभी भोग लगाया था। अब भगवान, जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते थे, वो उस भोले भाले भक्त की सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे, आप आंखें बंद करिए तो हम भोग पाएंगे। अढ़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो ना सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अढ़ैया जी ने आंखें खोली और देखा तो ना तो भरता था और ना ही बाटी थी, सब गायब। तो वे कहने लगी, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगी, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पकाकर भोग लगा लेना। अब वो आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अढ़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला, आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अढ़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोली, गुरुजी, आज तो आपकी ठाकुर जी आई थी और हमारी सारी बाटी खा गई। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपकी ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई। वे सोचने लगी कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा, पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अढ़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल पहुंचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया
पत्तल में भोजन परोसकर उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव की ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई थीं। अढ़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? तो श्री राम कहने लगे, ये तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या ये भी भोजन करेंगी हमारे साथ? अढ़ैया जी ने पूछा। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, ये भी हमारे जितना ही पाती हैं। तब अढ़ैया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अढ़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव, कल से 7 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अढ़ैया जी गायों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को लेकर आ गए। अढ़ैया जी ने फिर पूछा, आज ही कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले, इन्हीं नहीं जानती, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। तो अढ़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया है उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, ये बहुत सरल भक्त हैं, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों भोजन पाकर चले गए तो अढ़ैया जी ने पत्तलों में से जो जूठन बची थी वो खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वे फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया, गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरी गोरी भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोले भाले भक्त को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अढ़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गई, बाटी बनाई और फिर बोली, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज ही कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, ये तो हमारे प्रिय सेवक हैं, हनुमान जी। तो अढ़ैया जी कहने लगी, प्रभु, अगर एक बार में ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे। ये सब बातें अढ़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, ये हमारा बहुत ही निराला भक्त है। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वो सभी को पाना था। तो अढ़ैया जी ने सबसे कहा, प्रसाद पाइए प्रभु। सबने प्रसाद पाया और जो बच गया था वो सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाके अढ़ैया जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अढ़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भक्त को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार ये वापस आएं तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। इस बार वो 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु, अब ये कौन है? तो राम जी कहने लगे, ये तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। अब अढ़ैया जी वापस आश्रम में आ गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वो तो सब कम पड़ जाता है, और आपके तो इतने सारे ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन भी बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए। आई तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, क्यों, कुछ बनाया नहीं क्या?
तो अढ़ैया जी बोले, प्रभु, आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक हैं। इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहती हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि ये तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली हैं और सभी शक्तियों की स्वामिनी हैं। अढ़ैया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, हमने ना लकड़ी और ना ही उपला इकट्ठा किया है, आपके ये जो सेवक हैं इनसे कहिए ये भी तो कुछ करी। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पकाने लगी। तब उन्होंने प्रभु से कहा, आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वे भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है। आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए, जल्दी चलिए गुरुदेव, आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा, ये तो पागल आदमी है। राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वो भला इस गंवार आदमी के सामने कैसे आ सकते हैं, जिसको कोई नाम तक जपना नहीं आता था, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर तो संशय करना ही नहीं चाहिए, चलकर देख लेते हैं कि सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे, तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, ये आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा, देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं, मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं, उनकी विद्वता मुझे नहीं छू सकती। लेकिन जो दीन हैं, जो भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो, तुम्हारी इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अढ़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर अपने परिवार सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गई। अढ़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी, उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए, सियापति श्री रामचंद्र जी की जय।